हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज राजस्थान के स्थापत्य कला के अंदर हमारा टॉपिक रहेगा, वो रहेगा राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। चलिए बात करते हैं। दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण मनु द्वारा और मनुस्मृति के अंदर किया गया था। किसमें किया गया, किसके द्वारा किया गया था? वो मनु द्वारा और मनुस्मृति के अंदर किया गया था। इन्होंने गिरि दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया। इन्होंने किसको बताया भाई? गिरि दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया। और मनुस्मृति के अनुसार कितने प्रकार के दुर्ग माने मनुस्मृति ने? तो मनुस्मृति ने कितने प्रकार के दुर्ग माने? तो इसने 6 प्रकार के दुर्ग माने। कौन कौन से? इसने 6 प्रकार के दुर्ग माने हैं। तो इसमें धनु दुर्ग आ जाता है, एक मही दुर्ग आ जाता है, और जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, नर दुर्ग, वृक्ष दुर्ग आ जाते हैं। और कौटिल्य, आचार्य कौटिल्य ने दुर्गों को कितने भाग मतलब भागों में बांटा है? तो इन्होंने 4 भागों में बांटा है। इन्होंने ओदक दुर्ग का अर्थात जल, जहाँ चारों ओर जल से घिरा हो। और पर्वत दुर्ग, ऊंची पहाड़ी, पठार व चोटी पर स्थित हो। धानवय दुर्ग यानी मरुस्थल से घिरा हुआ हो। और वन दुर्ग, जो वन से घिरा हुआ दुर्ग हो। अर्थात इन्होंने पर्वत दुर्ग को क्या बताया? सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया। और मनुस्मृति के अनुसार कौन सा दुर्ग सर्वश्रेष्ठ है? तो मनुस्मृति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग की बात करें तो गिरि दुर्ग आ जाता है। और शुक्र और कौटिल्य के अनुसार तो इसके अंदर आ जाता है सबसे श्रेष्ठ दुर्ग कौन सा? गिरि दुर्ग, यानी जो पहाड़ी या परकोटे पर बना होता है। क्या बनाता है? गिरि दुर्ग। चलिए, और आचार्य शुक्र नीति में 9 दुर्गों की बात की। कितने दुर्गों की बात की? आचार्य शुक्र ने कितने दुर्ग बताए? 9 दुर्ग बताए। इनके अंदर बात करें तो एरण दुर्ग, एरण दुर्ग की बात करें तो ये वह दुर्ग जो चारों ओर से पत्थरीले मार्गों से युक्त हो तथा कांटेदार झाड़ियां होती है। मतलब एरण दुर्ग में क्या होगा कि इसके अंदर चारों ओर इसके क्या होगी? पत्थरीले मार्ग होंगे और क्या होगी? कांटेदार झाड़ियां होंगी। तो इसे क्या कहेंगे? हम एरण दुर्ग कहेंगे। और एरण दुर्ग की उदाहरण के रूप में बात करें तो रणथंभौर का दुर्ग आ जाता है। एरण दुर्ग के अंदर कौन सा दुर्ग आ जाता है? हमारा रणथंभौर दुर्ग आ जाता है। अब बात करते हैं कि पारीक दुर्ग। पारीक दुर्ग की बात करें तो वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो, जिसके जिसके चारों ओर क्या होती है? पारीक दुर्ग के अंदर क्या होती है कि इसके चारों ओर क्या होती है? खाई होती है। और इसके उदाहरण की बात करें तो लोहागढ़ दुर्ग जो भरतपुर के अंदर आ जाता है, और जूनागढ़ दुर्ग जो बीकानेर के अंदर आ जाता है। अब बात करते हैं कि पारी दुर्ग, वह दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो? पत्थर, मिट्टियां या ईंटों की परिधि या दीवार बनी होती है। क्या होती है इसके अंदर? पारी दुर्ग के अंदर जिसके अंदर चारों ओर पत्थर या मिट्टी या ईंटों के द्वारा परिधि या दीवार बनाई होती है, उसे क्या कहते हैं? पारिद दुर्ग कहते हैं। तो और इसका उदाहरण की बात करें तो इसके अंदर राजस्थान के अंदर जितने भी दुर्ग हैं, इनमें अधिकांश दुर्ग क्या आ जाते हैं? पारिद दुर्ग आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि धानवन दुर्ग, ऐसी दुर्ग जिनके चारों ओर क्या हो? मरुस्थल का विस्तार होता हो। जैसे धानवन दुर्ग की बात करें तो उदाहरण के रूप में बात करें जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर और चूरू का किला। ये क्या, ये इतने जो दुर्ग है ये किस श्रेणी के अंदर आते हैं? ये दानवन श्रेणी के अंदर आ जाती हैं। अब बात करते हैं कि जल दुर्ग। जल दुर्ग वह दुर्ग जिसके चारों ओर क्या? जल राशियों से घिरा हुआ हो। क्या हो? जल राशियों से घिरा हो। जैसे बात करें उदाहरण के रूप में तो गागरोन दुर्ग। ये गागरोन दुर्ग कहाँ है भाई? झालावाड़ के अंदर आ जाता है। और ये काली सिंध व आहू नदी के संगम पर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? काली सिंध व आहू नदी के संगम पर बना हुआ है, झालावाड़ के अंदर है, जो गागरोन दुर्ग है। अब नेक्स्ट बात करें तो जल दुर्ग के अंदर उदाहरण आ जाता है भैंसरोडगढ़ का दुर्ग, जो चंबल व बामणी नदी पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है? चंबल व बामणी नदी पर बना हुआ है। वन दुर्ग वह दुर्ग जो चारों ओर से वनों से घिरा हुआ होता है। क्या होता है? चारों ओर वनों से घिरा हुआ होता है। तो इसे क्या कहते हैं? वन दुर्ग कहते हैं। उदाहरण के रूप में तो रणथंभौर दुर्ग आ जाता है। वो कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? वन दुर्ग श्रेणी के रूप में आ जाता है। अब बात करते हैं सैन्य दुर्ग। तो वह दुर्ग जिसमें सैनिक रहते हो। क्या रहते हो? जिसमें सैनिक रहते हो तो इन्हें सैन्य दुर्ग कहेंगे। और राजस्थान के अधिकांश दुर्ग इसी प्रकार के आ जाते हैं। अब सहायक दुर्ग वह दुर्ग जो
जो सूरवीरों के अनुकूल हो तो इसे क्या कहते हैं, सहायक दुर्ग कहते हैं। राजस्थान का कोई भी दुर्ग इस श्रेणी के अंदर नहीं आता है, सहायक दुर्ग के अंदर कोई भी दुर्ग नहीं आता है। अब अंतिम हमारा जो दुर्ग है कौन सा है, गिरी दुर्ग, जो उच्च उच्च पहाड़ी या पठार पर्वत पर स्थित दुर्ग को क्या कहते हैं, गिरी दुर्ग कहते हैं। उदाहरण के रूप में बात करें तो इसके अंदर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग आ जाता है जो मेसो पठार पर बना हुआ है, कुंभलगढ़ का जो जरगा की पहाड़ियों पर बना हुआ है, मांडलगढ़ जो बीजासन की पहाड़ियों पर बना हुआ है, और सज्जनगढ़ दुर्ग जो बांस दर्रा की पहाड़ियों पर बना हुआ है। मेहरानगढ़ दुर्ग की तो ये चिड़िया टुक पहाड़ी पर बना हुआ है। सोजत का किला नानी शिरडी पहाड़ी पर बना हुआ है। और जालोर दुर्ग की बात करें तो ये स्वर्णगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है। जैसलमेर की बात करें तो यह स्वर्णगिरी पहाड़ी त्रिकुट या बोले तो त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। सिवाना की बात करें तो ये छप्पन की पहाड़ी पर। बयाना की बात करें तो ये दमा पहाड़ी पर। जयगढ़ की बात करें तो ईगल पहाड़ी पर। और तारागढ़ की बात करें तो ये तारागढ़ गढ़ बींठली पहाड़ी पर बना होता है। और शुक्र नीति में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग सैन्य दुर्ग को बताया है भाई। किसको बताया, शुक्र नीति के अनुसार हमने सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया, जबकि कौटिल्य व मनुस्मृति के अनुसार कौन से दुर्ग को हमने सर्वश्रेष्ठ बताया था, तो ये बताया था हमने गिरी दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया था भाई। अब याद हो जाएगा भाई गिरी दुर्ग कौन कौन से आ जाते हैं राजस्थान के अंदर और कौन कौन सी पहाड़ियों पर है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपको याद करना है और हर परीक्षाओं के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और राजस्थान में निर्मित प्रथम दुर्ग की बात करें तो प्रथम दुर्ग कौन सा आ जाता है हमारा, जो भटनेर का किला है जो हनुमानगढ़ के अंदर बना है। ये राजस्थान का क्या आ जाता है, सबसे प्राचीन जो दुर्ग है आ जाता है। और इसका निर्माण किसने कराया था, तो ये 298 ईस्वी के अंदर भाटी शासक भूपत ने करवाया था। किसने करवाया था, 298 ईस्वी के अंदर भाटी शासक भूपत ने करवाया था। और राजस्थान में निर्मित अंतिम दुर्ग, तो अंतिम दुर्ग की बात करें तो लोहागढ़ दुर्ग जो भरतपुर के अंदर है, जो 1734 के अंदर महाराजा सूरजमल ने बनवाया था। और स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में निर्मित दुर्ग की बात करें तो ये मोहनगढ़ दुर्ग आ जाता है जो जैसलमेर के अंदर आ जाता है। अभी कहाँ जाता है, जैसलमेर के अंदर आ जाता है। राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग की बात करें तो ये एकमात्र दुर्ग है जो टोडगढ़ दुर्ग ब्यावर और अजमेर के अंदर आ जाता है भाई। कहाँ जाता है, ब्यावर अजमेर के अंदर आ जाता है। और कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह से आर्थिक सहायता लेकर बनवाया था भाई। किससे सहायता लेकर बनाया, भीम सिंह से आर्थिक सहायता लेकर बनाया था। और ये टोडगढ़ दुर्ग है जो गांव बोराबास वाड़ा गांव टोडगढ़ के अंदर बना है। और इसका उपनाम की बात करें तो ये बोरास वाड़ा दुर्ग भी इसे कहते हैं। और व्यापारियों द्वारा राजस्थान में निर्मित दुर्ग की बात करें जो एकमात्र दुर्ग आ जाता है जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग, जो कहाँ है, चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है। और ये भैंसासा और रोड़ासा व्यापारियों द्वारा निर्मित दुर्ग आ जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर एकमात्र ऐसा दुर्ग जो व्यापारियों द्वारा निर्मित करवाया गया था तो वे कौन सा दुर्ग आ जाता है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो चित्तौड़गढ़ के अंदर आ जाता है। और इसका निर्माण किन किन ने करवाया था, भैंसासा और रोड़ासा व्यापारियों के द्वारा इसे निर्मित करवाया गया था। अब राजस्थान में सभी दुर्ग पत्थरों से निर्मित है, केवल 2 दुर्ग जो मिट्टी से बने हुए हैं। ये कौन कौन से हैं, एक तो जो भटनेर का किला है जो कब बना था, ये 298 ईस्वी के अंदर बना था और इसे भाटी शासक भूपत ने करवाया था। और एक लोहागढ़ दुर्ग आ जाता जो भरतपुर के अंदर है। ये क्या भाई, ये मिट्टी से बने दुर्ग आ जाते हैं। और भारत में सर्वाधिक दुर्ग की बात करें तो भारत के अंदर महाराष्ट्र राज्य के अंदर सर्वाधिक दुर्ग निर्मित है। और जबकि राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग जयपुर जिले के अंदर आ जाती हैं भाई। और राजस्थान जो दुर्ग के मामले में कितने स्थान पर आता है, दूसरे स्थान पर आता है, जो कि पहले स्थान पर कौन आ जाता है, हमारा महाराष्ट्र आ जाता है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा जल्दी आएगा।